प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वैसे सबको पता है कि मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया था। सो आप बहुत सारे प्रार्थनाओं के बाद उन्हें एक छोटा सा ही बट जॉब उनका स्टार्ट हुआ है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जिनका इस्तेमाल परमेश्वर ने उनके जीवन में किया जॉब के लिए, उनके जीवन में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में आशीष आए हमेशा। और थर्सडे को जब मैं ऑफिस जा रही थी तो गाड़ी स्लिप हो गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। छोटा था बट एक्सीडेंट हुआ। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उस समय मुझे बचाया, क्योंकि मेरे जस्ट पीछे BST बस थी और अगर वो एक स्पीड ब्रेकर था, अगर वो स्पीड ब्रेकर नहीं होता तो या तो बस मेरे ऊपर होती, नहीं तो फिर गाड़ी के ऊपर होती। बिकॉज मैं ऐसे गिरी और ये दोनों हाथों से और घुटनों से लेकर मैंने अपने आप को बैलेंस किया और तब से लेकर अब तक दर्द हो रहा था। बट आफ्टर अभी स्तुति आराधना के बाद मेरा पूरा जो पेन था वो खत्म हो गया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है ना, और जैसे भी आज वचन भी था जो कि हमें हर दिन परमेश्वर को जानना है। तो आज का जो दिन था, हम लोग सुबह गए थे, जो ग्रेजुएशन डे था, बहुत आनंद हुआ। और सिस्टर ने बोला कि मुझे भी देखना है आप लोग को कि आप लोग का भी 1 ईयर कब कंप्लीट होगा और आप लोग वहाँ पे स्टेज पे जाओगे सर्टिफिकेट कलेक्ट करने। तो मैं प्रभु का सच में धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कलीसिया में परमेश्वर ने हमें लाया है। तो पास्टर का धन्यवाद, सिस्टर का धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद कि आपका प्रेम हमें मिल रहा है। प्रभु का भी धन्यवाद कि आप प्रभु ने हमें यहाँ पर लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मंडे से लेके सैटरडे तक मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था और फिर मैंने दवाई भी लिया, इंजेक्शन भी लिया, लेकिन 4 दिन लगातार दर्द दे रहा था। लेकिन मैं हर समय हमारा सुबह प्रार्थना होता है 6:30 बजे। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे चंगाई दे ताकि मैं संडे को गवाही दूँ। और कल क्या हुआ, कल मैं ऑफिस से जैसे निकला तो मेरे पैर में दर्द दे रहा था, ऐसे लगा कि मेरे पैर से कुछ निकला और पूरी तरह वो पैर का दर्द गायब हो गया। इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। दाऊद राजा कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और स्तुति जो है मेरे मुख से हमेशा होती रहेगी। और उन्होंने सिखाया कि दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर की मनोहरता को, मतलब जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारी ओर दृष्टि करता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उस परिस्थिति से हमें जरूर बाहर निकालेगा। आमीन। अरे रेखा के पास ले लेते हैं। परमेश्वर को सबसे पहले सबको जय मसीह की। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर आपको बहुत संभालता है। क्योंकि उस दिन मैंने मास्टर को बोला था कि मेरा ये सीधा पैर में बहुत दर्द कर रहा था, मतलब इतना दर्द कर रहा था, मैं दवा भी खा रही फिर भी नहीं आराम मिल रहा है। फिर मैंने रात को जाके पूरा पैर भी बांधा, फिर भी दर्द ही कम नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? सुबह 5 बजे मैं उठी, प्रार्थना किया तो मैं उस दिन से मेरे को चंगाई मिली। फिर गए संडे को मैं यहाँ बैठी थी तो मेरा ये सीधा हाथ दर्द कर रहा था, मतलब बहुत दर्द कर रहा था। फिर गए संडे को दर्द कर रहा था, मैं बोली दवा नहीं खाऊंगी। उसके पापा बोले दवा खा ले, आराम मिल जाएगा। मैं बोली दवा नहीं खाना है, मेरे को प्रार्थना करूँगी। तो गए मंडे से मेरे को चंगाई दी के हाथ में, इसलिए पैर में दर्द होने लगा मेरा। ऐसा एक चालू है। फिर इसके बाद उस दिन हम लोग चारों बैठे थे रात को, ये बोले ये ले, मैं दर्द का दवा खाता हूँ, ये दवा तू खा ले। मैं बोली दवा नहीं खाना है मेरे को, मैं जा रही प्रार्थना करूँगी। तो मैं अंदर गई, प्रार्थना किया, मुझे अभी चंगाई है, पूरी तरीका से बॉडी स्वस्थ है। तो परमेश्वर और हर दिन परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक हम लोग को संभाल रहा है। बारिश के मौसम में कितना हादसे रोज होते हैं, हम लोग देखते हैं बाहर निकल के। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम लोग फटाफट 5-10 मिनट लेंगे और मैंने कहा था बपतिस्म के बारे में ना, पिछले टाइम में प्रचंड मैंने बताया था। बदल बपतिस्म
क्यों ये चीज़ जरूरी हमारे लिए, क्यों हम लेते हैं? कितने लोगों ने लिया है बपतिस्मा? नहीं, कितने लोग ने? अच्छे लोग लिए हुए। कौन नहीं लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, कई सारे लोग हैं। मैं आपको इसलिए हमने हमेशा इसे बोलते थे चला दे देते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने बुधवार के दिन देखा कि रोहन संदेश करे थे बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन, हाँ शुक्रवार को उपास प्रार्थना के दिन, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली उन्होंने प्रचार संदेश दे रहे थे और उन्होंने कहा कि बात करते हुए बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने बपतिस्मा लिया मुझे कुछ समझ में नहीं आया था वो बपतिस्मा दे क्यों रहे, होता क्या है बपतिस्मा। तो मैंने उधर बैठे बैठे मैंने बोला फिर तो रोहन को वापस ले लेना चाहिए। क्या बोला हमने? रोहन को वापस ले लेना चाहिए। तब तक मेरे मन में चल रहा है, मैं बोला नहीं। और उसके बाद क्या हो गया मालूम है? थोड़े समय, सब लोग इधर ध्यान दो, थोड़े समय में जब संदेश होने के बीच में रोहन ने बोला कि मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे वापस बपतिस्मा दो। मैंने क्या हो रहा है ना, जो मेरे मन में चल रहा था कैसा, क्योंकि जब हमें समझ नहीं कि हम बपतिस्मा क्यों ले रहे तो मतलब क्या है, इसलिए हमने क्या किया कि हम संडे क्या करें, समझा रहे लोगों को कि बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि लोग बपतिस्मा लिया लेकिन गलत जीवन जी रहे और उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये अच्छा दिखाई दे रहा है, नहीं, उल्टा उनका जीवन वाले में बेकार होते चले जा रहे हैं। शायद आप देख नहीं पा रहे हो नजदीकी से, लेकिन मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ, अगर हम परमेश्वर के राह पे चलते हैं ना और बाद में हम अपनी दुनिया में चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या चलती है और हम पहचान नहीं पाते। बोलते कि प्रेरितों के काम के 8 अध्याय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था खोजा। खोजा का मतलब होता है किन्नर। किन्नर लोग समझते हैं आप लोग, है ना? तो वो क्या कर रहा था, वो एक राजा के घर में खजीनदार था। तो क्या कर रहा था, वो एक यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। बच्चे लोग प्लीज शांत हो जाएं। तो वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। तो परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, फिलिपुस से बात किया, फिलिपुस तू जा, वहाँ एक व्यक्ति है जो घोड़े गाड़ी में बैठते हुए आ रहा है और वो ये पुस्तक पढ़ रहा है, तू जा उससे बता, सुसमाचार सुना। अब क्या किया मालूम है, फिलिपुस वहाँ पहुँच गया और उससे पूछा जो तू पढ़ रहा है उसको समझ भी रहा है? उसने क्या बोला, जब तक कोई समझाए नहीं तो कैसे नहीं समझ। तो उसने क्या किया, घोड़ा गाड़ी चल रहा है, ये भी दौड़ रहा है पीछे पीछे, फिर बाद में खुद के उसके ऊपर बैठ गया, उसे समझा। उसने क्या किया, उसने चलते चलते विश्वास कर लिया प्रभु यीशु पे। अचानक एक तालाब दिखाई दिया तो उसने अपनी गाड़ी रोक लिया। क्या कहा मालूम है, उसने विश्वास कर लिया और पानी भी है, तो अब देर खाएगा, अब मुझे तुरंत वापस आ गया। तुरंत उसने क्या किया, तुरंत तो कदम लिया। इसलिए वो पूरी तरह से, हमने लास्ट संडे बताया, बपतिस्मा का मतलब उद्धार नहीं है। बपतिस्मा होता है, सबसे पहला चीज क्या होता है, हमारा होता है विश्वास। अगर आपका विश्वास सही है, आप अच्छे से चल रहे हो, तो आप बपतिस्मा लेके भी अच्छे से चलोगे। लेकिन अगर आपने विश्वास किया है लेकिन अच्छे जीवन नहीं जी रहे हो, तो आप बपतिस्मा लेके भी वैसे ही जियोगे। तो बपतिस्मा लेके ऐसा नहीं कि डर पैदा हो गया या कुछ नया चीज पहन लिया, आप तो हम बुराई नहीं करेंगे, नहीं, हमारे सोच में पैदा होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे मसीह जीवन जीना है। तो आप बपतिस्मा लेने के पहले भी वो जीवन जी सकते हो और उसके बाद भी और अच्छा जीवन जियोगे। बपतिस्मा जो है एक आखिरी आज्ञा है कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर ने कहा कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा। तो क्या करते हैं, फिर उन्हें सुसमाचार सुना, विश्वास कर लिया, प्रभु में चल रहे, अब उनके दिल में है कि मुझे बपतिस्मा लेना है। तो क्या किया, गए वहाँ पे पानी में आधा घंटा डुबा के रखते हैं, तो निकाल लेते हैं। अरे नहीं, आप डर गए क्यों? अरे हमको भी जवाब देना पड़ेगा, मालूम पड़ा कितने लाइन लग जाएंगे, कुछ अलग चीज हो जाएगा। यानी कैसा डुबाया और निकाल दिया,
तो जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन मैंने बताया था, हम डुबाने का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? डुबाने का मतलब होता है कि हम यीशु मसीह के साथ कब्र में दफन हो गए, और जब हम निकलते हैं, जैसे यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, मतलब हम जब नया निकलते हैं तो हम एक नया जीवन, मतलब कई बार लोगों ने जब हम बपतिस्मा लेके निकलते हैं एक नया चीज फील होता है, कुछ नए चीज का हम अनुभव करते हैं, कुछ तो हमारे जीवन में नया हो रहा है, और हम कहते हैं वाह, आप मुझे पूरी तरह से फिर से प्रभु के पीछे, मुझे बाकी चीज नहीं देखना किधर क्या चल रहा है, मुझे सिर्फ प्रभु के पीछे चलना है। तो इसलिए हमें बपतिस्मा समझना बहुत जरूरी है। हम बपतिस्मा लेते हैं, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है, और उस आज्ञा का हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो पहला कदम क्या है, विश्वास, उसका विश्वासी जीवन चलना, और तीसरा होता है हम जाते हैं बपतिस्मा। तो ये हमारे जीवन के लिए है। लेकिन अगर हम सोचो बपतिस्मा ले लिया फिर वहाँ जाकर हम ना अपना देवी देवता की आराधना करें, इसलिए हम पहले बताइए, अगर आप रियल में, और कभी कभी आप, मैं शुक्रवार को भी कहा, कुछ लोग क्या सोच के बपतिस्मा ले, मैंने उस दिन बताया किसी ने बपतिस्मा लिया, एक घर में नहीं मालूम किसी ने बपतिस्मा लिया, है ना, सीक्रेट है, उसको मालूम है बपतिस्मा क्या है, उसको मालूम मसीह जीवन क्या है, तो वो अपने हिसाब से बपतिस्मा लेकर चल रही है। ऐसे कई सारे लोग के जीवन में, आप भी बैठ जाओ, तो हमें भी वो चीज सोचना, मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे मेरे परमेश्वर के लिए जीना है ना, जैसे हमने कहा लगाव रखना, वो चीज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? ओके। तो दूसरा चीज, 18 साल के ऊपर रहेंगे उन्हीं को बपतिस्मा मिलेगा। ठीक है, 18 साल के ऊपर जो होंगे उनको ही बपतिस्मा मिलेगा, 18 साल के नीचे वाले को बपतिस्मा नहीं देते। क्यों? पहला चीज, आप नाबालिग हो, ठीक है, बालिग नहीं हो, पहला चीज। लेकिन मैंने कल बात कर रहा था, मेरी बेटी को तो मैं 15 साल में दे दूंगा, इसलिए मेरी बेटी है। दूसरा चीज इसलिए क्योंकि वो, उसको कुछ वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप भी चाहते हो लेने के लिए, अगर आप खुद की जिम्मेदारी पे, तो आप करा सकते हो। लेकिन मैंने मेरा जो सोच रखा है, मेरी बेटी को 15 साल में दे दूंगा ना, वो नहीं कि आप बुढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, हमारा खुद का है। आप डिसीजन, आप अपने बच्चे का आप डिसीजन दे सकते हो, मुझे कब कराना है, ये फोर्स से नहीं होगा कि नहीं, अभी मैं बोलो तुमको करवाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना, जबरदस्ती नहीं होती है चीजें, हमारे खुद के मन में विचार होगा, हमारे पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा, क्या करना उसके हिसाब से। अब आ जाते हैं हम, ये काम खत्म हो गया, ठीक है। अभी लास्ट बार हम लोग कई समय से कर रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का भवन बनेगा? कैसे? कदम नहीं उठा रहे हो आप कदम कैसे होगा, पहले बताओ मुझे। आज ही मेरे नीचे उसमें ना जना के बोला, पास्टर हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी से आपकी ना परमेश्वर का भवन बनेगा, मतलब इससे और बनेगा। तो जब तक कुछ लोग हैं आज भी कर रहे हो, लोग फेथफुल है, विश्वासयोग्यता से दे रहे, हर महीना कर रहे, लेकिन बहुत देने वाले कम है, ना देने वाले ज्यादा है। अगर सोचो, मैं लास्ट टाइम भी कहा था, अगर सोचो मैंने 20 लाख रुपए लोन लिया, मैं भरूंगा कहाँ से? हाँ, मैं भरूंगा कहाँ से? मेरे पास होना तो चाहिए ना। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम लोग जब आप दो कंटिन्यूस, तो मेरे पास क्या होगा, एक अमाउंट होगा, इतना हर महीना आ रहा है पैसा। अगर मैंने 10 लाख रुपए लिए तो कम से कम 25,000 रुपये महीने के जाएगा भरने के लिए, 5 साल। लेकिन जब हम सब मिलके करेंगे तभी तो पैसा इकट्ठा होगा। अगर हम करेंगे नहीं, ऐसा कभी सोचा कभी नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने मन में, आप अपने घर में प्रार्थना करो। पहला चीज आप अपने घर में प्रार्थना करो कि परमेश्वर हम आपके भवन के लिए कैसे करना है, मुझे आज्ञा दो, मुझे कैसे करना है ना। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, मालूम है क्या हो गया, एक आदमी चर्च में गया, तो वो जिस आसस लगाते हैं, तो नया आदमी आ रहे हैं, कैसे है, अच्छे
क्या कुछ प्रॉब्लम आया? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कुछ दान देना चाहता हूँ चर्च में। तो बहुत खुश हो गया और वो मैसेज पहुँचे कहाँ? पास्टर के पास। तो पास्टर देखा तो येलो जैसा सुनील भाई का शर्ट है ना, ऐसा पहना हुआ आदमी आया। तो वो प्रार्थना कर बोले पवित्र आत्मा मुझे कुछ भविष्यवाणी करने की बात कर रहा है। बोला क्या? बताओ येलो आदमी पढ़ा आधे येलो वाले थे। परमेश्वर मुझे बोला कि वो 2 लाख रुपए मुझे चर्च को दान देने वाला है। वो आदमी वाले सोच ही पड़ गया, मैंने बोला कुछ दान देने आया हूँ और डायरेक्ट बोले 2 लाख नहीं, हम तो इतना लेके भी नहीं आए हमारे पास। हाँ, हम इतना तो लेके भी नहीं आए, डायरेक्ट बोलता 2 लाख रुपए वापस दे देंगे। वो आदमी बेचारा डर गया। तो ऐसा नहीं, हम अपने परिवार में ध्यान रखें। मैं आपको वापस कर रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि कार्य हो, परमेश्वर चाहते हैं कार्य हो, लेकिन बिना आपके हाथ बढ़ाए ये चीज नहीं हो सकता। और इस चीज को लगातार करने की कोशिश करो, लगातार हाथ बढ़ाने की कोशिश करो, और वो होना चाहिए हमारे लिए, तब ये चीज होगा। क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हैं? कैसे होगा? कितने लोग परमेश्वर के लिए आते हैं? 1 2 3 4 5 6 सब लोग, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपके लिए। मैं अगला संडे नहीं हूँ और मैं देखता हूँ कितने लोग चर्च में आते हैं। अगला संडे मैं नहीं हूँ, मैं देखता हूँ अगले संडे कितने लोग चर्च में आते हैं। मैं हमेशा बोल के लिए निकल जा रहा था, आज मैं बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के लिए आते हैं तो हम, जैसा ने कहा, हमारा लगाव होना चाहिए परमेश्वर से, हमारा लगाव होना चाहिए परमेश्वर से, तब वो चीजें होगा। और मैं भी बता दे रहा हूँ, 3 संदेश सुनोगे आप। विश्वास, आशा, प्रेम, 3 संदेश सुनोगे। लेकिन मैं ऑनलाइन में जुड़ा हुआ रहूंगा आपके साथ। एक चीज रखना, मैं बाहर नहीं रहूंगा, मैं ऑनलाइन से जुड़ा हुआ रहूंगा। उस समय तक पूरा 2 घंटा मैं आपके साथ रहूंगा, तो याद रखना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज करें। दूसरा, आप ये चीज आप प्रार्थना करो, अपने कदम बढ़ाओ। प्लीज मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर आपसे मदद चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर अपने भवन का काम करना चाहता है। आप अपने जीवन में नहीं लेंगे। अभी मेरे पास ज़्यादा जाती ना 1 सवा लाख रुपया कुछ होगा मेरे पास, जो लोगों ने जमा करके दिया। अगर सोचो ये 11 महीने चल रहे हैं, अभी तक कम से कम कितना जमा होना चाहिए? कम से कम 1.5 से 2.5 लाख रुपये, 2.5 से 3 लाख रुपये होना चाहिए। कभी 80 कितने बच जाए। तो आप अपने कदम बढ़ाओ, आप अपने नहीं लोग परमेश्वर में हर महीने इतना मुझे आपके भवन के लिए ऐसे कर देंगे। तो आप ये चीज़ करें, सोचो, प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको फलवंत करेंगे। और जब आप कुछ देने के लिए अपने हाथ बढ़ाओगे, परमेश्वर खुद आपके जीवन में ऐसे करे, आप खुद बोलोगे मुझे कहाँ से हो रहा मुझे नहीं मालूम। सच बता, मेरा हर महीना मेरा घर कैसे था मुझे मेरा परमेश्वर जानता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर का जो दशमांश होता है वो मैं कभी नहीं रोकता हूँ, कभी नहीं रोकता हूँ। क्यों? मैंने परमेश्वर से वाचा पाता है कि मुझे ये चीज़ करना है, मैं तोड़ू क्यों परमेश्वर से वाचा, और वही परमेश्वर मुझे संभालते हैं। आप भी ये चीज़ सोचो अपने जीवन में। अगर मैं नहीं करता था, मैं आपको नहीं बोलता था कि परमेश्वर पहला मुझे बोलता है करने के लिए, उसके बाद आप। तो आपके अंदर ये चीज़ हो कि मुझे ये चीज़ करना है, और अपने कदम बढ़ाओ और प्रभु की आशीष कर पाओ। आमीन। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारा